राम राम। बड़े भाई मुझे एक बात बताओ, ये जो बड़ौद क्षेत्र में हम गए यहाँ अरविंद भोला के यहाँ, दर्शकों में आपको बता दूं ये अरविंद भोला है और भोला कबाड़ी के नाम से भी फेमस है। ये बहुत बड़े व्यापारी हैं ये ट्रैक्टरों के। किसी भी ट्रैक्टर का कोई भी सामान अगर कहीं ना मिलता हो ना ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वो कितना ही पुराना हो कितना ही नया, वो यहाँ मिलेगा इनके पास। एक बात मेरी जो है दिमाग में खटक रही काफ़ी टाइम से, एक दो वीडियो मैंने पहले भी बनाई आपकी। आप ये बताओ इतने कम टाइम में, कम टाइम का कम टाइम है बड़े भाई, हमारा तो खानदान में काम है नहीं ये आप अच्छा मॉडिफिकेशन की बात, मैं मॉडिफिकेशन की बात कर रहा हूँ भाई। 6-7 महीने का समय, 6-7 महीने, और 6-7 महीने में आपको दुनिया जानेगी। वैसे मैं बता दूं आप किसी पहचान के मोहताज नहीं हो, आप सोशल मीडिया पर पहले से एक्टिव हो और वैसे भी आपको जानते हैं। नहीं सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव था, पहले समाज सेवी के रूप में एक्टिव था, वो अलग था, इसमें जानती थी, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ हमारी के रूप में जाने के लिए मॉडिफिकेशन में तो भोले भाई एक बात बताऊँ मैं, इतने कम टाइम में इतना नाम आपका चल गया, इतना अच्छा काम आप करके दे रही है, दुनिया मॉडिफाइड कर रही है ट्रैक्टर, लेकिन किसानों का इतना विश्वास आपसे जुड़ता जा रहा इतने कम टाइम में, इसका राज क्या है? और एक बात होता है ना हमारे किसानों को, ये काम क्या सोच के स्टार्ट कर दिया? कबाड़ में कम इनकम हो रही थी के मुनाफा कम खा के, पुराने ट्रैक्टरों का अपना मॉडिफाई करने का। अच्छा हो गया, मेरे ट्रैक्टर अलग ही लगे खड़े, 15-20 ट्रैक्टर हैं मेरे पास में, जो एक साइड में लगे, उनका मुझे समय नहीं मिल रहा काम करने का। अच्छा। लेकिन मैंने ये अपने ट्रैक्टरों का केवल अपने ट्रैक्टरों का काम करने के लिए स्टार्ट किया था काम। फिर मैंने ये 12 रख के 12-13 हैं मेरे पास, 12-13 लड़के हैं आपके पास, ये रखे थे। फिर मैं सोची अपने से इनका गुजारा नहीं होने का, इनकी तनख्वाह भी काटनी, इनका खर्चा भी काटना, मैंने बाहर का पकड़ना शुरू कर दिया। अब काम उल्टा हो गया, क्या अब बाहर का ही होगा, अपना होता नहीं भाई। किसान भाई है जिनका पकड़ लिया वही उनका ठोक के रख कहने का भाई, हमारा ट्रैक्टर मेरे ट्रैक्टरों का नंबर ही नहीं आता, मेरा ट्रैक्टर वो अलग ही पेंडिंग पड़ी गए। अच्छा भोले भाई एक बात और बताओ, और तुमने पूछा कि इतने समय में उसका कारण है, तो जो कहोगे अगर उस बात को निभाओगे तो आपको काम अपने आप ही मिलता चला जाएगा। आप बहुत कहेंगे 13,000 रुपये, 20,000 रुपये, 15,000 कहेंगे गारंटी क्या लोगे, गारंटी क्या दोगे भाई? 500 रुपये लीटर का शुरू होगा, 480 पैंट, हाँ जो पड़ रहा आम जो पड़ रहा 480 तो 3,000 रुपये लीटर तक चला गया। और एक ट्रैक्टर को 4 से 5 लीटर वो लगे पेंट, तो 4-5 या 15,000 रुपये का तो पेंट ही पेंट हो गया। अब 13,000 में पेंट करके दे दोगे तो पैसा ये गारंटी होगी, और के बचाओगे? के बचा लोगे? इसका मेहनत भी आपके 4-5 लड़के 5 दिन लगेगी तो के बचा लोगे? तो क्वालिटी करना सब उनके बात है, लेकिन जो कहो वो निभा लो, इसे निभा लो। या बात भी बताओ कैसी निभा रहे हो? जो बाकी नहीं निभा रहे, आप क्या निभा रहे हो? कुछ भी नहीं निभा रहे हम, लेकिन जो वादा करता हूँ भाई से कहा था मैंने, तेरे काम में सबसे बढ़िया ट्रैक्टर कोई नहीं बुला लेंगे, सबसे बढ़िया होगा। एक बात हो गई थी कि भाई ने जब मेरे पास में ट्रैक्टर खड़ा करा था, दूसरी बात तो किसान के मेरे काम इस वजह से भी मेरे पास किसान आ गए कि किसान रिपेयरिंग दूसरे के यहाँ करवा काम होगा। अच्छा, फिर रिपेयरिंग करवा के फिर पेटेंट मेरे यहाँ करवा देगा, फिर टायर लेन दूसरे का जाएगा, डेंटिंग तीसरे का जाएगा, फिर वायरिंग करवाना अलग जाएगा। भाई यहाँ आपका इसके पास तो नया हो, आपका डेंटिंग हो, पेंटिंग हो, रिपेयरिंग हो, क्लीनिंग हो, कोई सारी ट्रैक्टर हो, चाहे विदेशी ट्रैक्टर, हर ट्रैक्टर की तो रिपेयरिंग है, हर ट्रैक्टर का स्पेयर पार्ट है। कहीं एक बार साथ में भरने के बाद में जाना पड़ता है। दूसरा भाई यह बात ही भी मत बताओ, हम जी पूछेंगे जी बताइए, आप बस हमें ये बताओ। मैंने एक दिन आपकी वीडियो भी देख रहा था, आप दिखा रहे थे इनका 30,000 रुपये में, इसकी क्वालिटी देखो। मैंने उस वीडियो में कमेंट करा था, मैंने कहा था 25,000 मैं 15,000 रुपये में पेंट करायो। भाई है किसान भाई से पूछ लिया 15,000 रुपये में पेंट करा, 30,000 रुपये 30,000 वाले के बराबर और कोबरा ही कलर गिरा, चाहे मुझे एक बच्चा हो या ना बच्चा हो, जो कहेंगे उसे निभाओगे। इधर से कैसे मिलेगा?
तो जो कह रहे हैं भाई मुझसे नहीं मानो। बोले भाई अब ये बताओ, एक हम मशीनरी का पेज नहीं काटते भाई ने कहा नहीं नहीं सुनो सुनो आऊंगे उस पॉइंट पे भी। आप हमें और जो वे है ना हमारे किसान उन्हें दूसरी तरफ डाइवर्ट मत करो, हम सवाल भूल जाएंगे फिर। अच्छा वो तो आप ये है, बोलिए ना। ना हम आ जाएंगे वही, हम पूछ लेंगे आपसे। आप हमें यूँ बताओ, अब ये जो ट्रैक्टर खड़ा, ये नया ट्रैक्टर है, अब नए ट्रैक्टर का भी काम स्टार्ट कर दिया क्या लेने बेचने का? ये जो खड़ा, क्योंकि हम जब से यहाँ आए ना कौन सा मॉडल होगा भाई? हमारी नजर हट नहीं रही इस पर। 99 मॉडल है। तो भाई ऐसा काम कर रहे कि हम जब से आए, मैं अपने कैमरामैन के साथ में बात कर रहा हूँ, मैं नया ट्रैक्टर बेच लगे देखा मुझे बुरी लगी। है। अच्छा बड़े भाई ये नया नहीं है, 99 मॉडल है। लेकिन आपने नए जैसा कर दिया। एक बार किसान को बुला लेते हैं, भाई जी आइए एक बार। सही। राम राम भाई। राम राम भाई। एक बार जो हमारे दर्शक हैं उन्हें बताओ ये ट्रैक्टर आपका है और कौन सा मॉडल है? भाई ये 99 मॉडल का है। 1999। 1999 मॉडल। अच्छा, और जब आप इसे छोड़ के गए थे तो कंडीशन खराब ही थी बस। अच्छा हाँ। अब भाई भोला भाई का नाम सुना था हमने, बुढ़ाने के रहने वाले हैं, बसी गाँव है, बसी खुर्द। अच्छा बुढ़ाने के पास में त्यागी होगा। हाँ और इनका नाम सुना, नेट पे देखा हमने भी। हाँ। हम आपसे बताएं, नेट पे देखा। हाँ और फिर इनके पास हम आए, हमने इनसे बात करी। तो इन्होंने कहा भाई वो तो तुम जैसा मिठा करोगे, हाँ जैसा गुड़ करोगे ऐसे ही मिठा होगा। आप जो है पैसे जैसे लगाओगे ऐसे ही माल तैयार करके देंगे। तो बड़े भाई एक बात हो रहा है, आप हमारा सवाल नहीं है, ये हमारे किसानों का है, बागीचों का। जैसे हम इतने पुराने पुराने ट्रैक्टर ले रहे हो 1999 में, आपने एक बात कही कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हाँ थी, जी। आप इससे कटवा भी सको थे, बेच भी सको थे, नया भी ले सको थे। तो इतना विश्वास आपने जताया यहाँ बोले भाई पे, पहले तो मैं यूँ बताओ कि आपने विचार कैसे बनाया, ऐसे मॉडिफाइड करवाया? भाई विचार ऐसा बनाया, जो हमारे बड़े भाई के हाथ का लिया हुआ था वो अब नहीं रहे। हमारे पास 2 ट्रैक्टर और हैं बड़े, अच्छा मैसी 245 है और 3630 है इंग्लैंड। तो उनकी निशानियाँ, तो उनकी निशानी हम खोने नहीं चाहते, जो हमारे बड़े भाई ने जो ट्रैक्टर खरीद दिया था। भाई जी उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी 45 साल उम्र है। 45। भाई की उम्र 45 साल है। अब एक सवाल और पूछेंगे इन तक। भाई एक बात और बताओ, जी ट्रैक्टर मॉडिफाइड मेरठ में भी हो रहा, हाँ जी आपके यहाँ मुजफ्फरनगर में हो रहा, जी जी बनोत में, और इनसे पहले हाँ जी हाँ अच्छा अच्छा काम करने जी, वाले जी, हाँ जिनका नाम चल रहा, जी, जी। और भी पेंटर हैं, हाँ जी। बड़े भाई के पास ही क्यों आए? भाई इनकी बातों से जो हमें लगा, अच्छा हमने आगे इनसे बात करी हाँ और इन्होंने जो हमें बात अपनी बताई काम की, हाँ तो उससे हमें इतना विश्वास इनकी बातों से हो गया कि हमारे साथ में धोखा नहीं करने का, हमारा काम जेन्युइन भाई करेगा। मैं बताऊंगा, कोई भी मिस्त्री है ना, चाहे भोला हो चाहे दूसरा, हाँ। मीठी मीठी बात करेगा, क्योंकि उसे आपकी जेब से पैसा निकाल। सारी बात सही है, हाँ। पर ऐसा भी नहीं है। हाँ। 45 साल उम्र है ली, हाँ ये आदमी बहुत बरत लिए, देख लिए, हाँ 2-3 ट्रैक्टर भी ले रहे, मिस्त्रियों में भी रहे, हाँ। वो अलग ही दिख जाए आदमी का, यो खाल तारने वाला है या काम करने वाला तो है। इस आप कैसे कह सको आपकी खाननी तारीफ? नहीं, हमारी खाल नहीं तारी, मालिक ने काम कराया, जैसा बताया था ऐसा काम करके तो दिया। भाई इसमें तो इन्होंने सारा काम कर दिया होगा, इंजन भी ओवरऑल करा होगा। इंजन जो भी इन्होंने कराया सब बता दिया था हमने, हमारे जेन्युइन चाहिए अच्छा और हमारा ट्रैक्टर बिल्कुल जेन्युइन भाई है। मुझे ना थोड़ा सा मेरे तक पूछ लो। हाँ बताओ। पहली बात तो मैं मिस्त्री हूँ, अच्छा मैं किसानों का बालक हूँ, ठीक। खेती है, बात आया था, ठीक। जाति घुमानी में जानता नहीं, हाँ तो ट्रैक्टर का मेरा काम है, हाँ तो मैं किसान के दर्द को जानूँ, ठीक है। किसान का दर्द जानूँ। हाँ भाई आया था, भाई कहने लगा इसका इंजन कर दे, कभी नहीं है। आइयो भाई जी एक बार। राम राम भाई, एक बार नाम बता दो। तो केशव भाई ये जैसा जो बात कह रहे हैं ना, अगर उसमें कुछ गलत हो या सही हो तो हाँ नाम बताइए। भाई ने कहा था कि इसका इंजन भी कर दे, रिंग गेयर दे इसमें इंजन में, हाँ मुझे गन चाहिए। हाँ। फिर कहने लगा पंप कर दे, हाँ 2 नंबर में करवा दे। मैंने पूछा भाई मुझे कितना खर्चा आ जाएगा, मैंने पूछी 2 नंबर में 3000 से 3500 का खर्चा आ जाएगा। फिर भाई का फोन आया, कहने लगा पंप तो भाई हमारे आप से करवाइए, ठीक है। अब इसमें खर्चा तू 1 से 1 नंबर में करवा, 1 नंबर का 7-8 हज़ार रुपये। भाई ने तो मिलन आया, अपने ट्रैक्टर का पता लेना आया, भाई ने कहा कहने लगा पंप मका भाई करवा दे, मका भाई 3000 तू करवा ले, ना तो तेरे ट्रैक्टर में 19 रुपये की भी लागत, सर्विस हमने इसकी कर ली है, 1 रुपये की भी लागत नहीं, हमने इसका हेड कट्टा और ना तेरे पंप में तेरे जीम आती हो 30 हज़ार रुपये तो होना चाहता हूँ, लगभग 30,000 रुपये का खर्चा मैंने इसका बताया था, दे दे और ना दे तुम्हारे पर विश्वास कर लिया। कहने लगा नहीं फिर भी कसर ना छोड़ दिया, मैं कभी कसर है नहीं तो करूँ क्यों, मेरे बच्चे भी करना भाई 500 रुपये में इसके पंप में कर दिया। अच्छा और एक इसका फूल वो एक कहते हैं हैंड प्राइमर, वो 400 रुपये का हैंड प्राइमर का 900 रुपये का खर्चा है भाई, 30,000 रुपये देने का
कर रहा था। अब जो भाई का मैंने 30,000 जो बचाए या 29,000 रुपये बताए, जो किसी और को भी बताओ, भाई एक बात बताओ, और को भी ये सही बताओ, कह रहे तो हो। वो आओगे तो तुमने पूछा था ना, ऐसा ही था। तुमने पूछा था ना क्यों आ रहे 6 महीने में इतने क्यों आ रहे भाई साहब, इस टाइम 22 सेक्टर है, 22 सेक्टर है, 13 आदमी का हिसाब है, परमात्मा के आधार में 4 दिन में 4 आदमी और बढ़ा लेंगे। तो मतलब भोले भाई, ये जो किसान इतने विश्वास के साथ में, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे, बता रहे, ये वही है। आप चाहते तो 30,000 35,000 रुपये लेके इंजन ओवरऑल कर देते हैं। मेरे पास में है ना? मेरे बस की नहीं भाई, जो करूँगा वो लूँगा, वो ठोक बजा दूँगा। तो भाई ये तो बात है, शायद देखो मुझे पता है, लेकिन जो हमारे किसान देख रहे हैं ना, उन्हें पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। और मैं तो पूछूंगा भाई, मैं तो बाल की खाल काट दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसान कल को मजा गाड़ी दे कि कहाँ फंसा दिए। तो उन्हें पता होना चाहिए कि सही आदमी, ईमानदार आदमी, जो अपने खून पसीने का पैसा लेगा, अपनी कसरत का पैसा लेगा। किसान का पैसा तो बहुत मेहनत का पैसा है, कोई एक पैसा भी अगर नाजायज लोगे वो कहीं ना कहीं दिखेगा। अच्छा भाई भोले, अब एक बात और बताओ, पहले हमें आप 2 मिनट दो, हमें एक बार किसानों को ना ट्रैक्टर दिखा दे पूरा कि आपने करा क्या इसमें, और फिर बाकी बात बाद में पूछेंगे। दिखाओ, आ जा भाई। तो किसान भाइयों, अगर फ्रंट से ही शुरू करें, फ्रंट वाले हिस्से से, तो आप देख सकते हो, यहाँ से देख के आप नहीं, मैं नहीं, कोई और थर्ड भी, और जिनका ट्रैक्टर है, जो किसान लेने आए, वे भी नहीं बता सकते कि ट्रैक्टर पुराना है। भाई ने बहुत ही जी लगा के उम्दा काम करा। यहाँ एक बार लाइट लगाई, ऊपर की हेडलाइट इसकी लगी हुई है, नहीं है कहीं भी इसमें आप उंगली नहीं लग सकते, कोई किनारी, कोई कोना, पेंट का कोई हिस्सा ऐसा इसमें कहीं भी आप ये नहीं बता सकते कि ये रीपेंट ट्रैक्टर है। ऐसा लग रहा है जैसे ब्रांड न्यू कंपनी से पार्ट लेके इसमें असेंबल कर दिए हैं। भाई बम्पर की अगर बात करें तो घोड़ा बम्पर है, यही खुद का और सीमित साधनों में तैयार किया हुआ बम्पर है। फिनिशिंग इसकी चिकनाई, जो क्या है ना, बोला भाई फर्श बिल्कुल चमक रहा, चिकना हो रहा, घिसाई कर दी भाई, वैसी ही फीलिंग आ रही इस पर हाथ फेरने से। मैट ब्लैक कलर करा। एक बार इस स्टिकर को नज़दीक से दिखा दे किसान भाइयों, इस पर थोड़ा गौर देना इस स्टिकर पे। इसमें भोले भाई के नंबर भी हैं और इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल भी है। अब एक बार इस साइड वाले हिस्से में आ जाओ। टायर किसान ने चारों नए डलवा दिए किसान भाइयों। 616 टायर साइज है जीके का और 3 रिप वाला टायर है। अगर इसमें एयर क्लीनर की बात करें, इसके स्टिकर, ये 5 स्टार। इंजन का काम जैसा भोले भाई ने बताया, इंजन में इन्होंने चाबी नहीं लगाई। किसान ने कहा था हमारा इंजन भी कर दो, हमें ट्रैक्टर 1 नंबर में चाहिए। और ये ट्रैक्टर, लेकिन भोले भाई ने जब इसमें काम स्टार्ट करा तो उन्हें पता चला कि इंजन बिल्कुल सही है, पंप बिल्कुल सही है। थोड़ी बहुत एडजस्टिंग होने से ही ट्रैक्टर की कुछ एडजस्टिंग बिगड़ी हुई थी, उस वजह से ये स्टार्टिंग में और आवाज़ में इसकी गड़बड़ आ रही थी, वो इन्होंने रेक्टिफाइड कर दी। ईमानदारी का जो दूसरा नाम है वो भोला भाई है। पहला तो ईमानदारी होती है। तो भाई इधर आप देखो, काम बहुत जेन्युइन करा, दुकान सारे बजाओ, आपको कैसे नहीं करता मेरी चाहिए। वोट में बोले, कुछ पेंट नहीं की करता। क्वालिटी देखो आप, ऊपर बोनेट पे देखो, नीचे भाई तो कहता हूँ इंजन पे फिर- देखो। अगर यहाँ रिम की बात करें अगले वाले, तो नट बोल्ट सारे प्रॉपर फिटिंग के साथ में चमक रहे। आप रिम ये नहीं बता सकते पुराना है, ऐसा लग रहा है जैसे नया ही आया हो कंपनी से। इंडिकेटरों की बात करें तो न्यू स्टाइल जो इंडिकेटर, जो किसान, हर किसान चाहता है कि भाई नए स्टाइल वाले इंडिकेटर लगे, वही न्यू स्टाइल वाले इंडिकेटर भोले भाई ने लगाए। ग्रैब हैंडल लगाया बहुत प्यारा, स्टेयरिंग वही पुराने स्टाइल का। सीट कवर की बात करें तो ये सीट कवर पंजाब में मिलते हैं, लेकिन यहाँ बड़ौत में भोले भाई के पास में मिलेगा सीट कवर। वो पूछ लेंगे कितने रुपए सीट का। पुरानी है भाई, हाँ सीट पुरानी है, लेकिन देखने से अब ऐसी लग रही है जैसे नई सीट रखी हो। और सीट कवर भी बहुत प्यारा लगाया भोले भाई ने। डैशबोर्ड एक बार दिखा दे, डैशबोर्ड, इसके स्विच सारे एकदम चमक रहे प्रॉपर, बढ़िया काम के करा है हर भोले भाई फंक्शन ने। चालू है, दिखा दे भाई, हर फंक्शन चालू है। यहाँ से दिखा दे, यहाँ से थोड़ा सा गोली मार के बड़ा देखो, सारे स्विच नट बोल्ट एकदम चमक रहे। आ जाओ भाई। अगर पिछले हिस्से की बात करें तो दोनों मरगाड़ू को सपोर्ट देने के लिए स्टील का बहुत प्यारा सा गोल्ड इन्होंने इसमें यहाँ वो लगा दिया, पाइप रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। मतलब आप देख के ही नहीं बताओगे कि पुरानी सीट है। सारा काम ऐसा करा 1 नंबर में जेन्युइन, कि जो भी देखेगा वो यही कहेगा कि ट्रैक्टर नया लाए करवा के। इंडिकेटर आप देख ही रहे, बहुत प्यारी नए स्टाइल की पीछे LED वाली लाइट लगा दी। छतरी का कलर ब्लू है क्योंकि ट्रैक्टर का भी ब्लू कलर है, तो मैच कर दिया भोले भाई ने। पीछे अगर इसकी फट्टी, लीवर, हाइड्रोली, इसके हिच की बात करें तो सारी पिन एकदम अलग से चमक रही।
जैक साइड वाले, ऊपर के ये बार, सब कुछ हर एक प्रॉपर फिटिंग के साथ में और जेन्युइन कंडीशन में काम करा भाई ने। जेके के 12/4/28 इसमें टायर डाल ले। इस वाले हिस्से में आ जाओ तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी रिम बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छे से पेंट करा, तसल्ली से काम हुआ ट्रैक्टर में जितना भी हुआ। आ जाओ भाई, अब सामने आ जाओ। किसान भाइयों देख सकते हो इस साइड से भी इंजन, साइलेंसर, सारी चीजों पे एकदम बहुत बारीकी से काम करा गया, ध्यान देगा, क्योंकि किसान बहुत दूर से आए बुढ़ाना से। आप यहाँ देख सकते हो रियर व्यू मिरर भी लगा हुआ है। अब ट्रैक्टर कैसा तैयार हुआ, कैसा काम हुआ, ये बात असली बताओगे, क्योंकि हम भी भाई इसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसे, पॉलिश लगा के दिखा सकते हैं। हो सके बूढ़े भाई ने हमें दावत दुवत कर रखी हो, लेकिन जिसका ट्रैक्टर है, जो किसान है, वो तो सही बताओगा। मैं ही तो थोड़ा चमका के बता सकता हूँ। तो एक बार किसान को बुलाऊंगे और उनसे भी पूछेंगे। आ जाओ भाई। कितने की दोगे भाई जी परिचय तो आपने दे दिया था, आपने बताया था बसी खुर्द गाँव है आपका, बुढ़ाने के पास में। जैसा एक ट्रैक्टर आप आए उस दिन छोड़ के गए थे और आज लेने के लिए आए। अब ये बताओ मुझे कि कुछ मन खुश हुआ या पैसा बर्बाद हो गया? नहीं भाई, मन खुश हुआ और नुमान न्याय लेकर जा रही। अच्छा, हाँ, मतलब इतनी तसल्ली ट्रैक्टर करी इतनी थी। तसल्ली करती ट्रैक्टर को देखकर, काम देखकर। हाँ। बस नुमान ही चलो अपना जैसा ट्रैक्टर न्याय लेने आए थे, इस तरह न्याय लेकर आ जाओ बोले भाई। बढ़िया। तो मतलब आप मिस्त्री खुश को हो? इसका बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हाँ। बड़ा मेहनत से अच्छा काम करा, कम टाइम में हाँ। बढ़िया काम करके तक से। तो बोले भाई किसान तो खुश हो रहा, खुशी चाहिए, क्योंकि देखो हम तो सिर्फ प्रसाद है काम करने वाले हम सिर्फ दिखा सकते हैं कि आपने क्या करा, बाकी रिजल्ट तो बताओगा मालिक जिसकी चीज रिजल्ट है। दिया होगा, रिजल्ट से हम पीछे नहीं छुटाते, किसी का भी पीछे नहीं छुटाते। अच्छा। अगर बुढ़ाना इतनी दूर नहीं है, हम तो 200 किलोमीटर भी 150 किलोमीटर भी चले जाएं। हाँ, हाँ। गाड़ी लेकर हमारी पूरी टीम अगर हमारा काम करे हुए में कुछ भी अगर कोई दिक्कत अच्छा हो- बोले भाई एक बात और बताओ, जैसा कोई भी किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर कितना भी पुराना कितना भी नया, एक बार इस लोहे का क्या पुराना होगा, कुछ भी पुराना नहीं होता। नहीं वो तो मैं मान गया, क्या? मेरा सवाल दूसरा है। अगर आपकी वर्कशॉप के अंदर एक बार ट्रैक्टर आ गया तो बाहर सारा नहीं जा- काम यहीं बाहर नहीं अंदर ही जा- होगा, बाहर नहीं जाएगा, मिस्त्री सब- भी यहीं है, सब टोटल डेंटिंग पेंटिंग पेंटर। लगभग हर ट्रैक्टर की रिपेयरिंग है मेरे पास। अच्छा, हर ट्रैक्टर की रिपेयरिंग है। अगर कोई बेलारूस या T25 DT14 भी सुधरवाना चाहता होगा हाँ। तो मेरा एक मित्र मिस्त्री है, वो आकर यहीं सुधर जाएगा। बाकी और के मेरे पास में यहीं सब कुछ है। बहुत बढ़िया। महिंद्रा हो, स्वराज हो, जीटर हो, एस्कॉर्ट हो, आपका पावर टैक हो, फार्म टैक हो, आइसर हो, सबका रिपेयरिंग हमारे यहाँ खुद है। अच्छा भाई अब ये बताओ, जैसे ये ट्रैक्टर आपने बना दिया तो मुझे ये बताओ इसमें किसान का कितना खर्चा होया? चारों टायर मैंने अभी जोड़ा नहीं है, अभी एक मोटा सा तो जोड़ा बता नहीं। सकते मेरे हो। हिसाब से लगभग टायरों सही पे इनके टायर 15,000 रुपये के, तो इनके जो टायर थे वो भी कर दिए। अच्छा, खरीदे तो लमसम सा होता है 80 और 90 के बीच में खर्चा होगा। अच्छा टायरों से। 80-90 में हाँ। अगर कोई किसान आवे तो 80-90 हज़ार में टायर समेत। हाँ, टायर समिति इतना खर्चा मैं फिक्स नहीं बता सकता, इतना हाँ, लगभग मतलब- होगा 1,000-2,000 हाँ, ऊपर नीचे हो सके है ना, तो किसान अपना नया मैं भी करा के जोड़ा- ले जा सकता है। भाई का इतना तगड़ा तगादा था, इतना तगादा था, मैं वो पैलती उठा कर तार में लगा था, फिर आकर फिर पीछे में अच्छा अच्छा आ गया तो तार नहीं पाया, ये जाकर जा रहा हूँ। और कोई मैसेज आप देना चाहते हो किसान भाइयों को ट्रैक्टर के बारे में? भाई किसी नहीं, किसान भाइयों को मैसेज जो है, काम कर देंगे, बढ़िया कर देंगे, सस्ता कर देंगे, लेकिन किसी के पास में समय हो हाँ तो वो हमारे पास में होगा। क्यों बिना, समय? बिना समय के बड़े भाई आपका ट्रैक्टर कितने दिन में तैयार नहीं, कर 13 दिन लग गए इनके तो। 1 महीना लग गया। 1 महीना। भाई एक एक महीना तक के 40 दिन तक भाई मैं कह ना कोई भी तो अगर तो करवाना हो तो आ जाओ, अगर कोई नहीं करता हो 10 दिन में करके दे दे, 5 दिन में करके दे तो दे, बढ़िया नहीं। देखो मार पे। तो एक बार बोले भाई किसान भाइयों को अपना मोबाइल नंबर बताओ रेट। मेरा मोबाइल 9760506607 है और एड्रेस है मेरा, ये तो बड़ौत है, जिला बागपत है। हाँ। और इसमें बड़ौत में छपरोली चुंगी एक बोल रहे हैं, दिल्ली सहारनपुर रोड पर जगह है, जिसे छपरोली चौकला बोल रहे हैं। उस पर TVS की एजेंसी है, उसके जस्ट सामने मेरी रखता है। बहुत बढ़िया, वो वर्कशॉप के बराबर में मेरी स्पेयर पार्ट्स की दुकान है। ठीक, मतलब स्पेयर पार्ट भी है हाँ, आपके, है ना? स्पेयर पार्ट्स की दुकान है। स्पेयर पार्ट नया और पुराना दोनों है। तो किसान भाइयों मुझे तो आप जानते हो, मैं आपका अपना टेक्निकल टिंकू सिंह। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और भाई का काम कैसा लगा, किसान के विचार कैसे लगे। कोई भी इस वीडियो में आप कुछ और चाहते हो, कुछ कमी रह गई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो।
हमने अपनी पूरी कोशिश करी कि एक सही ईमानदार और सच्चे बंदे से आपको मिलवाने की। तो भोला भाई कमाई नहीं कर रहा, सिर्फ उसे सेवा करनी है, किसान का बालक है। नहीं कमाई भी कर रहा भाई है, कमाई भी कर रहा, बिना कमाई के बिना पेट में जाए कुछ नहीं रहा, लेकिन जाए धर्म गंध का। हाँ वैसा नहीं चाहता किसी का, वैसा हाँ, पर घोड़ा घास तैयारी करेगा तो क्यों नहीं, करेगा? कमाई तो कर रहा, बिना कमाई के तो काम ही नहीं चलने का। कमाई मैं नहीं करूँगा तो या होंगे कितने होंगे। आइए सारे एक बार आइयो हाँ कोई नहीं, 10-15 आदमी हैं आपके, हमें पता, इनकी तनख्वाह कहाँ से जा। कोई नहीं, तो किसान भाइयों नंबर बता दिया आपने, मोबाइल नंबर बता। एक बार किसान जी आप भी नंबर बता दो भाई जी, जिस तरह की अगर किसान है ना पूछना चाहें बस ऐसा काम हुआ ये था, उस जगह आप कैमरे के सामने कुछ बोल दो। नहीं 97-19-2021। तो ये किसान का नंबर है, और त्यागी जी हैं बुढ़ाने के पास में, गांव के रहने वाले। एक बार नज़र घुमा दें, कुछ बंदे तो आ गए इनके मिस्त्री साहब, और कुछ अभी पीछे आएंगे, वे भी आ जाएंगे, और कुछ शायद नाश्ता पानी करने के लिए गए होंगे क्योंकि ट्रैक्टर में लगे हुए थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो, मेहनत सही हो घोड़े की भी और हमारी भी, तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट अगली वीडियो इससे भी अच्छी और जल्दी आपसे मुलाकात होगी किसान भाइयों। उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी हमने आपसे साझा करी उससे आप लोग संतुष्ट होंगे। जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।